दोस्तों सच्चाई देखनी है तो आंखों से पट्टी हटा दो, क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो किसी बॉलीवुड की पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है जिसने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक की जमीन हिला कर रख दी है। जिस किले को अजेय माना जाता था, आज उसी किले की सबसे मजबूत दीवारें ढह गई है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी जो 15 सालों तक सत्ता के शिखर पर बैठी हो और अचानक एक चुनाव हारने के बाद रातों रात उसके 20 सांसद बागी हो जाए। जी हां, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने अपनी ही पार्टी छोड़ दी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व से नाराज होकर इन 20 सांसदों ने सीधा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिख दिया है। इस पत्र में उन्होंने मांग की है कि उन्हें टीएमसी से अलग एक स्वतंत्र संसदीय समूह के रूप में मान्यता दी जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खुलेआम एनडीए बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है कि उन्होंने टीएमसी छोड़ दी है। असली ट्विस्ट ये है कि अपनी सांसदी बचाने के लिए उन्होंने जिस पार्टी में विलय यानी मर्जर किया है उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई। एक ऐसी पार्टी जिसका 2023 के त्रिपुरा चुनाव में प्रदर्शन नोटा से भी नीचे था। आखिर इन 20 कद्दावर सांसदों ने एक गुमनाम पार्टी का दामन क्यों थामा? भारत का दल बदल विरोध कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ यह कैसे काम कर रहा है? और क्या बंगाल में अभी भी महाराष्ट्र मॉडल लागू होने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम इस पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक की एक एक परत खोलेंगे। दोस्तों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये राजनीतिक उड़ान बहुत ही तूफानी होने वाली है। दोस्तों, राजनीति में कोई भी बगावत एक दिन में नहीं होती, उसके पीछे सुलगती हुई आग महीनों बल्कि सालों से सुलगती रहती है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस सबसे बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर आधारित है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हुआ यूं कि ममता बनर्जी के नेतृत्व से कुछ सांसद लंबे समय से नाराज चल रहे थे। ये नाराजगी किस बात की थी? अंदरूनी कलह क्या थी? ये तो राजनीतिक गलियारों की चर्चा का विषय है। लेकिन इस नाराजगी ने एक ज्वालामुखी का रूप ले लिया है। इन 20 सांसदों ने गुपचुप तरीके से एक योजना बनाई। उन्होंने सीधा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा। ये कोई आम खत नहीं था, ये टीएमसी के वर्चस्व को दी गई एक सीधी चुनौती थी। उन्होंने इस पत्र में मांग की कि उन्हें टीएमसी से अलग कर दिया जाए और एक नए संसदीय समूह यानी पार्लियामेंट्री ग्रुप के रूप में मान्यता दी जाए। सोचिए, 20 सांसद एक साथ जब लोकसभा स्पीकर के पास जाते हैं तो ये सिर्फ एक पार्टी का टूटना नहीं होता, ये एक पूरे राज्य के राजनीतिक समीकरण का पलटना होता है। और उन्होंने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। उन्होंने खुले तौर पर एनडीए यानी बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इन 20 सांसदों को बहुत अच्छी तरह पता है कि पार्टी छोड़ने का मतलब है अपनी सांसदी से हाथ धो बैठना, यानी एंट्री होती है भारत के सबसे जटिल कानून की। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कैसे इन सांसदों ने भारत के संविधान के एक सुरक्षा कवच का इस्तेमाल किया, अगर आपको राजनीति की ऐसे ही गहरी इनसाइड स्टोरीज और कानूनी दाव पेच को डिकोड करना पसंद है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वापस चलते हैं उस कानूनी चक्रव्यूह की तरफ जिसे इन सांसदों ने बहुत ही चालाकी से भेदा है। भारत की राजनीति में एक समय था जब आया राम गया राम की संस्कृति चलती थी। कोई भी नेता सुबह किसी पार्टी में होता था और शाम को मंत्री पद के लालच में दूसरी पार्टी में चला जाता था। इसे रोकने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे हम दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इस कानून का सीधा सा नियम है, अगर आप जिस पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, अगर आप उस पार्टी को छोड़ते हैं या व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता यानी मेंबरशिप रद्द हो जाएगी। तो फिर ये 20 सांसद अपनी सांसदी बचाने में कैसे कामयाब हो रहे हैं? यही काम आता है कानून का एक बहुत बड़ा अपवाद यानी एक्सेप्शन का। भारत के दल बदल विरोधी कानून के तहत एक सुरक्षा कवच भी मौजूद है। कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सांसद टूटकर किसी दूसरी पार्टी में विलय यानी मर्ज कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता बची रहती है। उन पर यह दल बदलू कानून लागू नहीं होता। बागी सांसदों के रणनीतिकारों ने इसी नियम का बारीकी से अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि अगर वे एक एक करके जाएंगे तो उनकी सांसदी चली जाएगी
और उन्हें फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक साथ 20 का आंकड़ा छुआ, जो 2/3 के जादुई आंकड़े को पार कर देता है। लेकिन यहाँ एक और पेच था। नियम कहता है कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में विलय करना होगा। अगर वो सीधे किसी बड़ी नेशनल पार्टी में जाते तो शायद राजनीतिक बवाल और बढ़ जाता। इसलिए इसी सुरक्षा कवच का लाभ उठाने के लिए इन बागी सांसदों ने एक बहुत ही छोटी और पहले से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पार्टी को चुना, और उस पार्टी का नाम जैसे मैंने पहले बताया नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी NCPI है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि ये NCPI आखिर है क्या। TMC जैसे विशाल वटवृक्ष को छोड़कर 20 सांसदों ने एक ऐसी पार्टी को क्यों चुना जिसके बारे में शायद ही किसी ने पहले सुना हो। आइए NCPI की कुंडली को खोलते हैं। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI का मुख्यालय हावड़ा में स्थित है। हावड़ा जो पश्चिम बंगाल का एक प्रमुख शहर है, वहीं से इस पार्टी का संचालन होता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक रूप से यह पार्टी अब तक बिल्कुल गुमनाम रही थी। इसका कोई बड़ा जनाधार यानी मास बेस नहीं था, कोई बड़े नेता ही नहीं थे। इसकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2023 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में जब इन्होंने किस्मत आजमाई तो इनका प्रदर्शन नोटा से भी नीचे था। जी हाँ, जितने लोगों ने चुनाव में इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ द अबव का बटन दबाया था, उससे भी कम वोट इस पार्टी को मिले थे। तो फिर 20 सांसदों ने इसे ही क्यों चुना? जवाब इस पार्टी की विचारधारा में छिपा है। पार्टी के संस्थापक सदस्य ने खुद दावा किया है कि उनकी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS से प्रेरित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो घोर TMC विरोधी यानी एंटी TMC है। राजनीतिक शतरंज में इससे पार्किंग पार्टी की रणनीति कहा जाता है। दोस्तों, सांसदों को अपनी सदस्यता बचाने के लिए बस एक पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड पार्टी के लेटर हेड और नाम की आवश्यकता थी। चूंकि NCPI TMC विरोधी है और RSS की विचारधारा से प्रेरित है, इसलिए ये इन बागी सांसदों के लिए एक आदर्श सुरक्षित घर बन गई, जो अंततः NDA को समर्थन देना चाहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत के राजनीतिक विश्लेषकों यानी पॉलिटिकल एनालिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक अब इस पूरे घटनाक्रम को सीधे तौर पर महाराष्ट्र मॉडल से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र मॉडल क्या है? याद कीजिए महाराष्ट्र में क्या हुआ था। वहां भी इसी तरह रातों रात एक बड़ी पार्टी के बागी विधायक और सांसद अलग हो गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शुरू हुई थी चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों पर एक लंबी कानूनी लड़ाई। विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में भी अब असली बनाम नकली की एक भीषण कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल पर दावे को लेकर दोनों गुट आमने सामने आ सकते हैं। हालांकि इन सांसदों ने NCPI में विलय किया है, लेकिन असली लड़ाई इस बात की होगी क्या TMC का मूल ढांचा इस झटके को सह पाएगा और इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जाहिर से बात है केंद्र और पश्चिम बंगाल में बैठी बीजेपी की सत्ता को। आगे की संभावनाओं पर नजर डालें तो यदि इन सांसदों का यह मर्जर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो केंद्र सरकार को संसद में एक बहुत बड़ी मजबूती मिल जाएगी। 20 सांसदों का एक मुश्त समर्थन NDA के खाते में जाना केंद्र सरकार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। यह न सिर्फ लोकसभा में नंबर गेम को उनके पक्ष में और मजबूत करेगा, बल्कि राज्यसभा में भी इसका मनोवैज्ञानिक असर देखने को मिलेगा। राजनीति दोस्तों संभावना का खेल है। जो कल तक असंभव लगता था वो आज सच हो रहा है। TMC के 20 सांसदों का इस तरह बगावत करना, ओम बिड़ला को पत्र लिखकर NDA को समर्थन देना और दल बदल कानून के तहत अपनी सदस्यता बचाने के लिए एक गुमनामी पार्टी यानी NCPI का ढाल की तरह इस्तेमाल करना, ये सब बताता है कि सत्ता के गलियारों में शतरंज की चालें कितनी बारीक होती है। महाराष्ट्र के बाद अब बंगाल में जो यह राजनीतिक भूकंप आया है, इसके झटके आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। क्या यह भारत के लोकतंत्र में राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक नया अध्याय है? क्या असली बनाम नकली की इस लड़ाई में जनता का मत कहीं पीछे छूट गया है? दोस्तों, मेरा अब आपसे एक बड़ा सवाल है। क्या दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ में जो 2/3 यानी 2/3 वाला अपवाद है, क्या उसका राजनेताओं द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है?
क्या इस कानून में बदलाव की जरूरत है ताकि जनता का जनादेश यानी मैंडेट का सम्मान हो सके? आपकी इस बारे में क्या राय है? अपना नजरिया, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर बताइए। हम आपका हर कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों और उन पर अपना विचार भी शेयर करते हैं। अगर आपको ये डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन पसंद आई हो और अगर आपको लगा हो कि आपने आज कुछ नया और गहरा सीखा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे तुरंत शेयर कर दीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक ये वीडियो पहुंच सके। सच्ची और निडर पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।